नमस्कार, मैं सुमन हूँ और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। बिहार में चुनावी तैयारी शुरू हो गई है और सभी दल के साथ साथ जितने भी राजनीतिक के साथ साथ सामाजिक समीकरण हैं वे अपना दमखम दिखा रहे हैं और चाह रहे हैं कि कैसे अपनी जो सीटें हैं वह राजनीतिक पार्टियों से प्रेशर पॉलिटिक्स करके डील कर सके। हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर साहब हैं। डॉक्टर साहब, आपको बता दें कि वीआईपी पार्टी के जो है प्रवक्ता भी हो गए हैं और चिकित्सा सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हो गए हैं। तो डॉक्टर साहब, हम आपके डॉक्टर वाले भाषा में ही जानना चाह रहे हैं। समाज में तो इतने लोग हैं, अलग अलग जाति के लोग हैं। कभी आप निषाद समाज की आपकी पार्टी प्रतिनिधित्व करती है ज्यादा, तो ऐसे में सभी पार्टियां और सभी समाज जो है प्रेशर पॉलिटिक्स कर रही है। आप लोग भी कुछ करने जा रहे हैं? देखिए, हमारे जो ताकत है जी। वो करीब जाति जनगणना के आधार पर 9.65% है। हम्म। निषाद समाज का, जिसमें 22 उपजातियां हैं, जी। नोनिया, बिंद, बिंदाल, बिलदार, खरवार, ये सब करके हैं। और इतना ही नहीं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग की रहनुमाई नीतीश कुमार करते थे। हम्म। अब नीतीश कुमार की स्थिति रहनुमाई करने के लिए, नेतागिरी करने के लिए है नहीं। जी। अत्यंत पिछड़ा वर्ग एक वैकल्पिक नेतृत्व की तलाश कर रहा है। हम्म। ऐसे में अगर अत्यंत पिछड़ा वर्ग का अपना बेटा हो, कोई सैनिक ऐसा, तो वहीं जाएगा। इसलिए हमारी जो ताकत है, हम्म। तो वो ताकत का हम प्रदर्शन करते हैं। हम्म। कोई पॉलिटिकल ब्लैकमेल करने का सवाल नहीं। और हम अपने ताकत के आधार पर आशा करते हैं कि महागठबंधन हमको उचित प्रतिनिधित्व और न्याय करेगा। और न्याय के साथ हम लोग अपना ताकत दिखाते हैं। और हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने कहा है कि 60 सीटों पर हमारी ताकत है। लेकिन हाँ, जब एक साथ बैठेंगे हमारे शीर्ष नेतृत्व और अक्रॉस द टेबल जब बात होगी, जी। तो इसको लेके बहुत, चूंकि बीजेपी को रोकना एक काम है, और इसको के लेके बहुत फंसी सीट के लिए हमारे नेता नहीं रहेंगे। थोड़ा बहुत आगे पीछे चलता है। अभी आप लोग बात कर रहे हैं 60 सीटों पर। अभी आप जैसा इशारा कर रहे हैं महागठबंधन में कांग्रेस पिछली बार 70 सीटों पर लड़ी थी, क्या हश्र हुआ था सबने देखा। कांग्रेस तो अभी तक तेजस्वी यादव जी के नाम का ऐलान नहीं किया है, फाइनल मुहर नहीं लगाई है। आप लोग पहले से ही कह रहे हैं कि हमारे नेता उप मुख्यमंत्री बनेंगे, उप मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री चेहरे का पता ही नहीं, उप मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं आप लोग। न सीटों पर कोई समीकरण बैठ पा रहा है, तो ये कैसे होगा? ऊपर से और भी पार्टियां बाहर से कोशिश कर रही है। देखिए, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, इसका यही आधार है कि हम्म। किसी ने क्या कंटेस्ट किया, हम्म। क्या कोई उनके तरफ उनका कोई प्रतिद्वंदी है, हम्म। कोई इनके खिलाफ खड़ा है। महागठबंधन का सीएम फेस तेजस्वी यादव ही होंगे। जी। अब वो समय कब होगा, कब उसका ऐलान होगा, वो तो समय पर निर्भर करता है। और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे तो हमारे नेता मुकेश सहनी जी उप मुख्यमंत्री बनेंगे। इनके भी कहने का प्रतिकार कहीं से नहीं हुआ है। तो अगर इनका एक्सेप्टेड नहीं था, हम्म। तो कहीं से प्रतिकार होता, और प्रतिकार नहीं हुआ तो इसको मान के चलें कि ये है। मतलब कांग्रेस, आप समझ रहे हैं, मौन सहमति दे रही सभी गठबंधन के जितने भी घटक दल हैं, उनकी मौन सहमति है। अगर वो कह रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, वीआईपी का मुख्यमंत्री बनेगा, है। और कोई जी। प्रतिकार नहीं कर रहा है, जी। तो इसका मायने में इसमें कोई कंफ्यूजन तो है नहीं। अच्छा, जैसे अभी बिहार में देखा जा रहा है, चुनाव से पहले कायस्थ महासभा हो रहा है, महापंचायत हो रहा है, अलग अलग जातियों का जो है सम्मेलन हो रहा है। सभी पार्टियां कर रहे हैं, सभी पार्टी के नेता कर रहे हैं। आप लोग भी 25 को एक शहादत दिवस वीरांगना पूरन देवी का मनाने जा रहे हैं। क्या इसे इस तरह से देखा जा सकता है कि महागठबंधन में सीटों को बार्गेनिंग करनी है, शक्ति प्रदर्शन करना है, लोगों को जुटाना है, इसलिए ये की जा रही देखिए, वीरांगना फूलन देवी का शहादत दिवस 25 जुलाई को पड़ता है। है? वो हर वर्ष हम लोग इसको मनाते हैं। जी। संयोगवश इस वक्त चुनाव है, हम्म। तो आप उसके तार जोड़ रहे हैं। लेकिन वीरांगना फूलन देवी शौर्य, साहस, सामाजिक समरसता जी। सबकी प्रतीक हैं। वो नारी शक्ति के प्रतीक हैं। हम्म। उनके लिए नारियों को एक मैसेज है हम्म। कि नारी अबला नहीं है। नारी के साथ अगर गलत होगा तो नारी प्रतिकार करेगी। तो जैसे कि इतिहास में देखेंगे या मैथोलॉजी में देखेंगे, जी। तो दुर्गा, काली, सभी ने कभी कभी अगर कोई जन से उनके साथ हुआ तो प्रतिकार किया गया। हम्म। तो वीरांगना फूलन देवी नारी शक्ति की प्रतीक हैं। और महिला सशक्तिकरण हमारे पार्टी का मुख्य मुद्दा है। तो उस दिन काफी संख्या में महिलाएं आएंगी, और वीआईपी विकास इंसान पार्टी के साथ एकजुटता एकजुटता के साथ रहेंगी। और हम लोग इस बात को देखेंगे कि सभी लोग साथ हैं। और उसी वक्त ये देखा जाएगा कि भाई एक नारी शक्ति जो कि शौर्य, समानता, सामाजिक समरसता सबकी प्रतीक है, तो उनका हम शहादत दिवस मनाएंगे और उनकी जीवनी का हम लोग
लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। डॉक्टर साहब एक बार फिर से आप जो है अपना सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट उठाइए, इसलिए क्योंकि बिहार में जो समीकरण है उसमें माना जाता है कि 30% दलित वोट बैंक है, और जिसके लिए एनडीए की ओर से देखें तो चिराग पासवान जी की पार्टी जो दलितों का रहनुमा बनती है, उसमें उसका जीतन राम मांझी जी की पार्टी है, आपकी पार्टी है, वीआईपी पार्टी है। इधर बात करें तो रामविलास पासवान जी के भाई की पार्टी है, पशुपति कुमार पारस जी की हम बात करें उनकी पार्टी है। अब आजाद समाज पार्टी जो चंद्रशेखर आजाद रावण जी की पार्टी है, वे रैली करते हैं पटना में और कहते हैं कि 100 सीटों पर जाके चुनाव लड़ेंगे, और एक सर्वे भी जारी कर देते हैं कि 110 सीटों का उनके अनुसार उन्होंने सर्वे किया, जिसमें 46 सीट पर महागठबंधन सीधे तौर पे हार रही है। तो वे कह रहे हैं कि अगर उनको हितैषी बनना है, जब महागठबंधन वहां हार रही है तो हम वहां उतार रहे हैं, बीजेपी को रोकना है। तो आप चाहेंगे कि उनके साथ कोई गठबंधन हो, कुछ बात हो? देखिए, दलितों की प्रतिशत हमें लगता है कि 19.6% है, तो वो भी कम नहीं होता है। जी। और दलित सशक्तिकरण और दलित उत्थान और दलित समानता के बिना हम्म। सामाजिक देखेंगे कि सभी लोग साथ हैं, और उसी वक्त ये देखा जाएगा कि भाई एक नारी शक्ति जो कि शौर्य, समानता, सामाजिक समरसता सबकी प्रतीक है, तो उनका हम शहादत दिवस मनाएंगे और उनकी जीवनी का हम लोग लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। डॉक्टर साहब एक बार फिर से आप जो है अपना सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट उठाइए, इसलिए क्योंकि बिहार में जो समीकरण है उसमें माना जाता है कि 30% दलित वोट बैंक है, और जिसके लिए एनडीए की ओर से देखें तो चिराग पासवान जी की पार्टी जो दलितों का रहनुमा बनती है, उसमें उसका जीतन राम मांझी जी की पार्टी है, आपकी पार्टी है, वीआईपी पार्टी है। इधर बात करें तो रामविलास पासवान जी के भाई की पार्टी है, पशुपति कुमार पारस जी की हम बात करें उनकी पार्टी है। अब आजाद समाज पार्टी जो चंद्रशेखर आजाद रावण जी की पार्टी है, वे रैली करते हैं पटना में और कहते हैं कि 100 सीटों पर जाके चुनाव लड़ेंगे, और एक सर्वे भी जारी कर देते हैं कि 110 सीटों का उनके अनुसार उन्होंने सर्वे किया, जिसमें 46 सीट पर महागठबंधन सीधे तौर पे हार रही है। तो वे कह रहे हैं कि अगर उनको हितैषी बनना है, जब महागठबंधन वहां हार रही है तो हम वहां उतार रहे हैं, बीजेपी को रोकना है। तो आप चाहेंगे कि उनके साथ कोई गठबंधन हो, कुछ बात हो? देखिए, दलितों की प्रतिशत हमें लगता है कि 19.6% है, तो वो भी कम नहीं होता है। जी। और दलित सशक्तिकरण और दलित उत्थान और दलित समानता के बिना हम्म। समाज का विकास नहीं हो सकता है। हम्म। तो हमारी पार्टी के नेता भी दलित सशक्तिकरण, दलित समानता में विश्वास करते हैं। जी। उन्हें कहा भी है कि अपने पार्टी के मिनिमम एक बड़े चंक सीटों का वो निश्चित ही दलित और अत्यंत पिछड़ा वर्ग और गरीबों के बीच देंगे। तो ये तो चला आ रहा है। और इसके साथ अगर आजाद समाज पार्टी के रावण जी आते हैं, तो उनकी कहाँ ताकत है, कहाँ ताकत नहीं, अपनी ताकत प्रस्तुत करेंगे निश्चित ही। अगर भाजपा को हराने के लिए अगर गोलबंद होंगे, जी। तो बड़ा अच्छा बात है इसमें। और लेकिन आज के दिन में वो हमारे गठबंधन के पार्ट नहीं है, इसलिए हम लोग उसमें टीका टिप्पणी करने में सक्षम नहीं है। और टीका टिप्पणी करने की बात नहीं है, लेकिन हाँ, भाजपा को हराने के लिए वो आते हैं समर्थन में, वो अच्छी बात है। तो महागठबंधन क्या दलितों के चेहरे को ढूंढ रही है? नहीं नहीं, महागठबंधन तो लेके चल ही रही है। जी। और दलित सशक्तिकरण तो हमारा मुख्य मुद्दा है। दलित उत्थान, दलित समानता मेरा मुख्य मुद्दा है। उसकी रहनुमाई तो हम करते हैं। उसी के एक बड़े रहनुमाई करने वाले चंद्रशेखर रावण जी हैं। मैं उनकी ताकत को नकारता नहीं हूँ, लेकिन निश्चित ही जब उन्होंने भाजपा को रोकने की बात कही, तो हमारा भी मूल मुद्दा वही है। तो वो अगर समर्थन करते हैं तो अच्छी बात है। अब क्या सीटें होंगी, नई सीटें होंगी, महागठबंधन में वो आएंगे, वो नहीं आएंगे, ये तो समय बताएगा। और हमारे ऑफर दे रहे हैं आप, नहीं वीआईपी नहीं, ऑफर दे रही है कि अगर भाजपा को रोकना है तो साथ आया जा सकता है, टेबल टॉक हो सकती है सीटों। देखिए, अगर भाजपा को रोकना है, जी। तो हम सब सेकुलर फोर्सेस को साथ होना होगा। जी। और उसमें सेकुलर फोर्सेस में और दलित फोर्सेस में चंद्रशेखर रावण एक चेहरा है। वो अगर समर्थन देते हैं तो निश्चित ही वेलकम है। अब एक महागठबंधन के शीर्ष नेतृत्व ही इस पर फैसला लेंगे, लेकिन बिहार के लिए, दलितों की गोलबंदी के लिए ये अच्छा होगा कि भाजपा को रोकने में हम सबका समर्थन करें। लेकिन ये क्या होगा, शीर्ष नेतृत्व हमारे वो ब्रीफ से बाहर है। जी। 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 शीर्ष नेतृत्व ही इस पर निर्णय लेंगे। चलिए लेकिन शीर्ष नेतृत्व। सिद्धांततः जी। सिद्धांततः भाजपा को रोकने के प्रयास में
साथ दे तो अच्छा है। चलिए, चंद्रशेखर आजाद रावण जो बिहार में अपना जमीन तलाश रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वीआईपी ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर वे बिहार में बीजेपी को रोकना चाहते हैं, अगर इस मंशा से आ रहे हैं, मैं आप ही की बात कह रहा हूँ, इस मंशा से अगर वो आ रहे हैं तो बातचीत हो सकती है। भले ही इसके गठबंधन में होंगे या नहीं होंगे, शीर्ष नेतृत्व इस पर तय करेंगे कितनी सीटें दी जाएगी, कैसे बातचीत होगी। लेकिन लेकिन अगर बीजेपी को रोकना है तो साथ आया जा सकता है, ये कह रहे हैं। और साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि 60 सीटों पर जो है वीआईपी चुनाव लड़ने की तैयारी में है। हालांकि जो सीटें ऊपर नीचे हो सकती है, ये टेबल टॉक का विषय है, कोऑर्डिनेशन कमेटी का विषय है। लेकिन कांग्रेस ने कहीं ना कहीं मौन समर्थन दे दिया है, क्योंकि अगर समर्थन नहीं देना होता तो कांग्रेस की ओर से इस बात को रिजेक्ट किया जाता कि तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री होंगे और मुकेश सहनी जी उप मुख्यमंत्री होंगे। लाइव सिटीज के अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। पटना से लाइव सिटीज के लिए सुमन सौरभ की रिपोर्ट।